दोस्तों, एक रोमांटिक क्रिसमस पार्टी का प्लान मर्डर मिस्ट्री में कैसे बदल गया और एक ऐसी लव स्टोरी का सच सामने आया जिसका एंड था हार्ट ब्रेकिंग। आज हम बात करने वाले हैं डिटेक्टिव कॉनन के एपिसोड नंबर 42 की द कैरोके बॉक्स मर्डर केस। तो तैयार हो जाओ क्योंकि ये केस सिर्फ दिमाग नहीं दिल भी तोड़ देगा। एपिसोड की शुरुआत होती है क्रिसमस के दिन से। रान, कोनन और उनकी फ्रेंड सोनो को सेलिब्रेट कर रहे होते हैं और सोनो को एक्साइटेड होती है बिकॉज गेस व्हाट, उसे एक रॉक स्टार पे क्रश हो गया है, तात्सुया किमुरा फ्रॉम द बैंड लेग्स। सोनो को प्राउडली कहती है, मेरे पापा ने लेग्स बैंड की आफ्टर पार्टी का इनवाइट लाए हैं, मुझे तात्सुया से मिलना ही है। और बूम, अगले संडे तीनों पहुंच जाते हैं एक कैरोके पार्टी में जहां लेग्स के बैंड मेंबर फुल ऑन मूड में होते हैं, लेकिन तात्सुया का मूड कुछ ऑफ लगता है। पार्टी चल रही होती है लेकिन तात्सुया बार बार चिल्लाता है और अपने बैंडमेट से आर्ग्यू करता रहता है। मारी, उनकी मैनेजर, उसे कंट्रोल करने की कोशिश करती है बट क्लियरली समथिंग रॉन्ग। कोनन उसे डांटने के लिए जा रहा होता है तो वो देखता है कि तात्सुया उदास था और फिर माइको गाती है। वो रोना शुरू करती है तो कोनन तात्सुया से पूछता है वो रो क्यों रही है। तात्सुया कहता है वो बैंड को छोड़ रही है और लेग्स बैंड भी टूटने वाला है और सब अलग अलग हो जाएंगे। टेंशन बढ़ते जा रहा है और तब आता है तात्सुया का परफॉर्मेंस। तात्सुया गाता है अपना फेवरेट और इमोशनल सॉन्ग ब्लडी वेनस, फुल ड्रामेटिक मूवमेंट। लेकिन जैसे गाने के बाद वो एक राइस बॉल लेता है वो अचानक मर जाता है। कोनन तुरंत जाके चेक करता है और पता चलता है कि उसे दिया गया है साइनाइड पॉइजन। पुलिस आती है, मेगुरे इंस्पेक्टर लीड करते हैं केस को। सबसे पहले सस्पेक्ट बनता है सुमिल जो फूड लेकर आया था। क्या जेलेसी का केस है? लेकिन बाकी सब भी वो राइस बॉल खाए थे और टॉक्सिक मिला तात्सुया के कपड़े के लेफ्ट एल्बो और माइक्रोफोन। कोनन कहता है किलर ने पॉइजन डायरेक्टली खाने में नहीं माइक्रोफोन पे रखा था। जब तात्सुया ने गाते वक्त एल्बो से फेस टच किया तब पॉइजन गया मुंह में। एंड बूम, कोनन नोटिस करता है कि तात्सुया हर परफॉर्मेंस में जैकेट नहीं उतारता लेकिन सिर्फ ब्लडी वेनस के वक्त ही उतारता है। मेगुरे बताते हैं पॉइजन लेफ्ट एल्बो एरिया में था बट जैकेट वाज क्लीन। तब कोनन की आंखें खुलती हैं। किलर ने अपनी जैकेट यूज की थी, सेम स्टाइल। किलर ने जैकेट को बदल दिया है। कोनन सस्पेक्ट मैरी द मैनेजर। माइको भी बताती है कि तात्सुया हमेशा उसे इंसल्ट करता है, फाइट होती रहती है। फिर मिलता है एक पुराना फोटो। सुमिल कहता है ये जब मैं उस बैंड में था तब का फोटो है। कोनन समझ जाता है सब कुछ और किस लिए ये खून हुआ। वो बोलता है ये बहुत दर्दनाक राज होने वाला जो खुलेगा। फिर कोनन शिनिची के वॉइस में मेगुरे को कॉल करता है और कहता है इंस्पेक्टर मुझे सब समझ आ गया है, सब लोगों को कैरोके रूम लेके आओ। सब लोग जाते हैं रूम में और कोनन रिक्वेस्ट करता है मारी से ब्लडी वेनस एक बार फिर गाने के लिए। मारी गाती है सेम पोज में और कोनन कहता है इंस्पेक्टर अब आप जैकेट चेक कीजिए। जैकेट में मिलता है तात्सुया का लाइटर, प्रूफ दैट इट वाज हिज जैकेट जो मारी ने यूज किया था टू पॉइजन हिम। और सबसे शॉकिंग ट्विस्ट, मारी ने प्लास्टिक सर्जरी करवाई थी तात्सुया के लिए क्योंकि वो उससे प्यार करती थी, लेकिन जब उसकी इंसल्ट करना शुरू किया शी स्नैप। बट कोनन कहता है तात्सुया तुमसे तब भी प्यार करता था और अब भी करता है। सुमिल भी बताता है फोटो के पीछे लिखा था आई वॉन्ट टू टेल द रियल यू, एक लव सॉन्ग जो तात्सुया ने मारी के लिए लिखा था। ये सुनकर मारी रो पड़ती है और केस का ट्रेजिक एंड होता है। रान को पता चल जाता है कि शिनिची वहाँ था और वो शिनिची के घर 3 घंटे से इंतजार कर रही थी। शिनिची मतलब कोनन को बर्दाश्त नहीं हुआ, वो घर का लाइट ऑन करता है। फिर रान अंदर जाती है और लाइट ऑफ करके कोनन रान से कहता है शिनिची की आवाज में कि तुम कैसी हो, थोड़ा टाइम स्पेंड करता है और एक छोटा क्रिसमस गिफ्ट देके चला जाता है। मैरी क्रिसमस रान। एक लव स्टोरी जिसमें प्लास्टिक सर्जरी भी था, मिसअंडरस्टैंडिंग भी थी और प्यार भी, लेकिन खत्म हुआ एक सैड ट्रूथ के साथ। इसलिए कहते हैं प्यार में सब कुछ है लेकिन ट्रस्ट होना सबसे जरूरी है। अगर आपको ये एपिसोड एनालाइज पसंद आया तो लाइक करो, शेयर करो और कमेंट में बताओ क्या आपको तात्सुया और मारी की स्टोरी ने इमोशनल कर दिया। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना नए एपिसोड के लिए, मिस्ट्री ब्रेकडाउन के लिए। ये था डिटेक्टिव कॉनन का एपिसोड 42 का ब्रेकडाउन और सीजन 1 का फाइनल एपिसोड। अगर आपको और सीजन चाहिए तो प्लीज कमेंट में बताइएगा कि मुझे चाहिए, और अगर नहीं चाहिए तो हम लोग इसको रोक सकते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।